हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं मेंटर गुरुजी। और आज हम बात करेंगे टॉप 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की, जो कि एनटीपीसी और सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और आप अपनी पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ जाइए और चेक कीजिए कि आपका परीक्षा का क्या लेवल है, क्या स्तर है, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। तो अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम फेज़ 1 हुआ है, इसको ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और जिन्होंने भी परीक्षार्थियों ने 2018 में जो भी एग्ज़ाम दिया है एनटीपीसी का, जो अभी टेक्नीशियन का ग्रुप डी का हुआ था, उसको ध्यान में रखकर ये टॉप 25 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और अभी आगे भी हम ऐसी ही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं टॉप 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। हाल ही में पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? ए ऑप्शन गोवा, बी केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आंसर है इसका सी गुजरात। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 के तीसरे संस्करण में इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ओमपुरी, शक्ति कपूर, इरफान खान, ऋषि कपूर। तो आंसर है इसका ओमपुरी। हम बहुत तेज़ी से इन क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएं। हाल ही में किस देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई है? देवलाली से दानापुर, दानापुर से टाटानगर, बरौली से टाटानगर या टाटानगर से देवलाली। तो आप सोच लीजिए क्या है इसका आंसर। देवलाली से दानापुर। ये भी नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। नंबर क्वेश्चन 4, इनमें से किसे आईबीए ऑल इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन बनाया गया है? तो इसका नाम है राज किरण रॉय। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन किस राज्य और प्रदेश में शुरू किया गया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम। तो आंसर है इसका दिल्ली। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी परीक्षा में आएंगे। और जो बेसिकली जो है सबसे इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी का, जो हमने इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एनटीपीसी का हमने पिछली बार का 2018 का पैटर्न था, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चंस को रखा है। और जो अभी एग्जाम फेज़ 1 हुआ है, उसको ध्यान में रखकर हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को चुना है। आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2020 में किस टीम ने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? जी हाँ, पहला रणजी अपनी टीम में किसने जीता है? मतलब पूरी टीम का सबसे जो पहला है वो किसका है? वो है सौराष्ट्र। इन्होंने अभी तक कोई नहीं जीता था। 2020 में अपना पहला रणजी खिताब इन्होंने जीता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है। चर्चा में रही स्टार्स परियोजना संबंधित है सिंचाई से, शिक्षा में सुधार से, परिवहन से, रोजगार से। तो इसका आंसर है शिक्षा में सुधार से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2020 में भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 94। जी हाँ, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर रहा। पहले इसकी स्थिति बहुत खराब थी, अब ये पहले से सुधर गई है इसकी रैंकिंग। 2020 शिक्षक दिवस की क्या थीम थी? यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, ए क्वालिफाइड टीचर, टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस, रिमेनिंग द फ्यूचर, नन ऑफ दीज। एक्चुअली ये इंग्लिश में ही इसकी थीम आती है, आपको इसी के थ्रू ही आपको याद करना होगा। तो इसका आंसर है टीचिंग लीडर द क्राइसिस, रिमेनिंग द फ्यूचर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड पुस्तक के लेखक हैं। तो आंसर है इसका NK सिंह। इनमें से किस खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2020 की महिला एकल का खिताब जीता है? कैरोलिना मारिन, नाओमी ओसाका, नोजोमी ओकुहारा, एडरसन एंटोनसेन। तो आंसर है इसका एडरसन एंटोनसेन। यह डेनमार्क की ही खिलाड़ी हैं, डेनिश खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने इसको जीता है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य है देश का पहला जो कि हर घर जल राज्य बना है? आंसर है इसका गोवा, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा। बताइए कौन सा इसका आंसर है? तो सही आंसर है इसका गोवा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम थी। पिछली बार रेलवे में जो भी ये काफ़ी एग्जाम हुए थे, तो किसी ना किसी शिफ्ट के पेपर में ये थीम पूछी गई थी। तो आइए इसको चेक करते हैं। विद हर आई स्किल्ड गर्ल फोर्स, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, नन ऑफ दीज। तो आंसर है इसका माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 10, 11, 12, 15। तो इसका आंसर है 10% की। इनमें से किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल,
उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो आप नाम से भी इसमें एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका नाम जगन्नाथ विद्या कनुका से। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। माई प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन पुस्तक के लेखक हैं प्रदीप गुहा, नैना जॉर्ज, विक्रम सेठ, अमित भगारिया। तो आंसर है इसका प्रदीप गुहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, काफ़ी चर्चा में रही थी। चर्चा में रहा सिटवे पोर्ट किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना। तो इसका सही जवाब है म्यांमार। सिटवे पोर्ट यहाँ आप देख सकते हैं, इसका फ्लैग है और इसके बहुत ही एंशिएंट टेम्पल्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। हाल ही में शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है, वे किस राज्य में स्थित है? गुजरात, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज गुजरात। ये जी के आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो द्वीप है इसको ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। कुछ पैरामीटर्स सरकार ने इसमें बनाए हैं साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए, जैसा इसमें आप देख सकते हैं। तो इसको गुजरात का है ये हमारा शिवराजपुर बीच। फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2020। आपको बता दूं, फ्रेंच ओपन 2020 हमेशा राफेल नडाल ही 99% ये जीतते हैं और इस बार भी इन्होंने ही जीता है और इन्होंने फाइनल में हराया नोवाक जोकोविच को। फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है ईगा स्विटेक ने। इन्होंने फाइनल में हराया सोफिया कैनिन को। लुइस ग्लुक को इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नंबर क्वेश्चन 21 है। रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? तो आपको आंसर पता होगा। तो आंसर है इसका साहित्य के क्षेत्र में। पॉल मिलग्रोम को इनमें से कौन सी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 2022। नोबेल पुरस्कार 2020 पॉल मिलग्रोम को कौन सा नोबेल अवार्ड दिया गया है? तो ये है एक अर्थशास्त्री हैं, इनको अर्थशास्त्र में दिया गया है, आप जैसा इमेज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एंड्रिया गेज भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाली कौन से नंबर की महिला है? यह अमेरिकी महिला है और यह चौथी महिला बनी है। आंसर इसका 4th है, यानी कि डी, और आंसर भी इसका 4th है और डी ही इसका आंसर है। कौन सा देश महिला हॉकी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर ए स्पेन, नंबर बी नीदरलैंड, सी ऑप्शन बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बोथ। स्पेन और नीदरलैंड दोनों ही इसकी मेजबानी करेंगे महिला हॉकी विश्व कप 2020। और हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न है कि 25 इनमें से किस वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? हमेशा ये अवार्ड आता ही है, किसी ना किसी एग्जाम के शिफ्ट में आता है या कोई भी एग्जाम आप देख लें उसमें आता है कि प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यहाँ इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है जो कि 2020 का है। वो किसको मिला है? ओल्गा टोकार्जुक, एना बर्न, मैरिक लुकास रिजनवेल्ड, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है मैरिक लुकास रिजनवेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी जो किताब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इनको ये दिया गया है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आपकी जो परीक्षा की तैयारी है उसको कुछ स्तर तक लेके जाएंगे और हम आगे ही ऐसे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। बहुत कम समय में हम यह क्वेश्चंस आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल मेंटर गुरुजी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।